तो हेलो क्लास 7, वेलकमिंग यू ऑल बैक टू योर चैप्टर। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से ही हम उठाते हैं। सो एग्जांपल नंबर हमने 3 तक कर लिया था, जिसमें हमने जैसे जागरी की कॉस्ट, कोकोनट की कॉस्ट निकाली थी। एंड ऑल्सो हमने जैसे एल का एक्सप्रेशन निकाला था, आफ्ताब और शबनम की एज का एक्सप्रेशन निकाला था। तो वी डू हैड अ जनरल थिंकिंग कि हम कैसे एक्सप्रेशन निकालते हैं और उनको क्यों यूज में लाते हैं, कि हमको बार बार जो हम एक टर्म को जिसके लिए कर रहे हैं वो हमें बार बार ना करना पड़े, थोड़ा इजी वे हो जाए। हम उसके लिए एक टर्म निकाल लें जिसमें सिर्फ हम वैल्यू पुट करें एंड वी गेट एन आंसर इजीली। ऑलराइट, so let us now focus on the second, on the fourth example, not second, fourth example, and this will be right your episode number 2. I'll write here episode number 2. ठीक है, तो या ये हमारा एपिसोड नंबर 2 रहने वाला है, जिसमें आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ साथ शुरू करेंगे। So we are familiar with calculating the perimeters of simple shapes. तो हमें simple shapes का perimeter तो पता ही है, तो उसी के लिए we have to write an expression. So the perimeter of a square is 4 times the length of its side, and this can be written as the expression 4 into q, where q stands for the side length. मतलब कि जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का वो 4 टाइम्स उसकी लेंथ का होता है ना, जितनी भी लेंथ होती है उसका इंटू 4 हो जाता है। सो लेट्स से आपका जो क्यू है वो आपका साइड लेंथ है, यानी कि जो भी उसकी साइड की लेंथ है दैट इज क्यू। सो 4 टाइम्स मतलब कि 4 into q हो गया, राइट। What is the perimeter of a square with side length 7 centimeter? Use the expression to find out. मतलब कि जैसे हमने ये बताया कि ये ऐसे ऐसे होता है, तो सेम मैनर अगर हम 7 सेंटीमीटर उसकी साइड लेंथ निकालते हैं, अगर एक पेरीमीटर के स्क्वायर की 7 सेंटीमीटर हम साइड लेंथ निकालते हैं, मतलब एक 7 लेंथ उसकी होती है, तो हम पेरीमीटर इसी एक्सप्रेशन यानी कि 4 इंटू क्यू एल एक्सप्रेशन के साथ कैसे निकाल सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे जो है चीज समझ में आ रही है कि हाउ वी यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। वो चीजें हैं। पहले हम एक 7 सेंटीमीटर का निकाल लेते हैं, है ना, आपको भी वो ना रहे। तो 4 इंटू क्यू, इसको मैं छोटा करूं पहले, ज्यादा बहुत बड़ा कर दिया, है ना। सो वी नो द एक्सप्रेशन दैट इज 4 इंटू क्यू। तो 4 इंटू क्यू, एंड वी नो, इसको ना डू हेयर ओनली, छोटा कर दो इसको। हाँ, तो 4 क्यू दिख रहा होगा आप लोगों को, एंड वी नो Q is equals to 7 centimeter. So 4 into Q is equals to 4 into 7, that is 2, 8, 28. So 28 centimeter is your आपकी इसकी साइड लेंथ। तो पैरामीटर इज 28 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो हमें समझ में आ गया है कि हम कैसे लेटर्स और नंबर्स का यूज करके हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस निकाल सकते हैं। जो हमारी को जनरल जो मैथ्स रिलेशनशिप्स हैं, मैथ्स के रिलेशनशिप्स इन द सेंस की जो रिलेशन बनते हैं आपके एक्सप्रेशंस के, जो फिगर्स बनती हैं, उसकी हमारी कैलकुलेशन को ईज आउट करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है, राइट। वी हैव हमें ये मतलब पता चल गया, राइट। तो ये चीजें हैं कि हमें लेटर नंबर से एक्सप्रेशन निकालना, जनरल मैथमेटिकल टर्म निकालना आ गया है। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो एज हम इसको कंसाइज वे में और अच्छे करना के लिए काइंड ऑफ आपके फॉर्मूलाज बन गए हैं ये। ठीक है, तो अभी आपका एक फिगर इट आउट है। 5 क्वेश्चन है बस, नहीं 6 7 तक क्वेश्चन है। So let us try doing this, figure it out. Now this class is well over. So let us start. First is write formulas for the parameter of triangle with all sides equal. तो हमें ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिसका मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखना है ऐसे ट्राइंगल का जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं। ट्राइंगल में तो तीन ही साइड्स होते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे ऑल राइट, यहाँ पे तो जगह है ही इतनी अच्छी खासी। यहाँ पे ऑल राइट, so let us write that let the length of each side of the triangle be like, let's say, a units,
है ना। तो जो पेरीमीटर है आपके उसका ट्राइंगल का वो कितना हो जाएगा, सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू योर 3a यूनिट्स। तो आपका 3a यूनिट्स आपका ट्राइंगल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट इज सेकंड बी पोर्शन बी पार्ट, दैट इज रेगुलर पेंटागन। पेंटागन मतलब कि जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था पेंटागन रेगुलर क्या होता है, क्या होता है पता है ना, जिसके सारे साइड्स जो हैं, जितने सारे एंगल्स हैं वो सारे इक्वल हैं। एज सेंस कि जितने भी सारे एंगल्स हैं, जितने भी सारे लेंथ्स हैं, वो सारी एक बराबर हैं। ठीक है। तो रेगुलर पेंटागन का वी हैव टू फाइंड, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं भी इसमें। तो ठीक है, इसको मैं यहाँ से यहाँ कर देते हैं। ठीक। सो let the length of each side of pentagon be like a units, है ना। So perimeter of regular polygon, है ना, जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो एक रेगुलर पॉलीगन का क्या है, क्या रेगुलर पॉलीगन का हो गया यूनिट, यूनिट कह रहा हूँ, पेरीमीटर 5a यूनिट, है ना, क्योंकि उसके 5 साइड्स हैं और वो भी इक्वल हैं। नेक्स्ट इज अ रेगुलर हेक्सागन। पेंटागन में जैसे 5 साइड, देखो इसमें 3 साइड होते हैं ट्राइंगल में, इसमें 5, कहीं आप सोचो पेंटागन में मैं बोल रहा हूँ, नहीं, पेंटागन में 6 और हेक्सा पेंटागन में 5 और हेक्सागन में 6 साइड्स। सो वही ये जो चीजें हमने लिखी हैं उसी को अगर हम 6 से कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका इसका। सो जस्ट सिंपली आपको वही सेम चीजें लिखनी है, लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर हेक्सागन सॉरी, बी लाइक, इसमें ना थोड़ा लिखना भी ज्यादा आपको पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें बताना है कि वी आर लेटिंग, मतलब कि हम ले रहे हैं एज वैल्यू। तो इसलिए यू हैव टू टेल। उनको बना बनाया उनको पता नहीं होता, जो भी आपको कॉपी चेक करेगा, जो भी अगर आप चेकिंग देंगे, कॉस्ट एग्जाम लिखेंगे जैसे भी, सो यू हैव टू टेल कि हमने ये लेट करी है वैल्यू और इससे हमने फाइंड किया। बिकॉज इफ यू डोंट टेल, आप हवा हवा में कर जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा ना, और एल्स कोई भी टीचर होगा, हाउ वुड दे नो दैट व्हाट यू हैव रिटन और आपने क्या मान के आगे बढ़े हो, है ना। बिकॉज इफ यू सीधा राइट द आंसर एंड वी डोंट नो कि क्वेश्चन क्या है, तो हम कैसे कॉपी चेक करेंगे। इट इज काइंड ऑफ दैट कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए बट यू हैव टू टेल अस ना कि क्या रेगुलरली आप लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, क्या उसमें होगा क्या नहीं होगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो perimeter of a regular hexagon is equals to 6a units, all right। तो ये है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, that is Muni Ratna has a 20-meter long pipe. However, he wants a longer watering pipe for his garden. He joins another pipe of some length to this one. Give the expression for the combined length of the pipe using the letter number K to denote the length in meters of the other pipe. सो ये अंदर से हमसे पूछा है कि भैया जैसे जो मुनि रत्ना है उसकी 20 मीटर की लंबी पाइप है, बट उसको और लंबी पाइप चाहिए क्योंकि उसका गार्डन बड़ा होगा मे, एंड इसलिए वो एक और पाइप कर लेता है कुछ लेंथ की, जिससे कि वो इसको ज्वाइन करे। सो हमें एक्सप्रेशन दिखाना है कि जो कंबाइंड लेंथ है उस पाइप के लिए, एक्सप्रेशन डालना है जितनी और उसने कंबाइन करी है। सो हमें लेटर के साथ इसका डिनोशन करना है, जो बाकी जो दूसरी पाइप जुड़ी है ना। तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि क्या अफलातून क्वेश्चन है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है ऐसा वैसा, बट इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। सो उसने हमने बोला है कि कंबाइंड जो है उसने किससे करी है, 20 मीटर की लेंथ से, है ना। सो 20 मीटर है, राइट, और उसने कुछ लेंथ और भी ऐड करी है, यानी कि कुछ और पाइप जोड़ी है उससे, जिससे उसकी लेंथ है और इंक्रीज हो गई है। और वो हमको इसने बोला है कि आप लोग के, ठीक है, सो के हमने ले ली। और हमसे उसने बोला है कि भैया हाँ बस यही डिनोट करना है, सो दिस इज इट। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, और else अगर आपको और अच्छे से लिखना है, सो यू कैन लाइक राइट विद योर दिस थिंग ब्रैकेट 20 + k meters, ऑलराइट, meters
ठीक है, तो ये है आपका बस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ, sorry, what is the total number Kritika has if she has the following number of notes of 100, 20 and 5, complete the following table। अगर उसके पास इतने इतने नंबर ऑफ नोट्स है तो उसका पास कितने एज नोट्स हैं, नो कितने टोटल करेंसी या कितने टोटल आपके अमाउंट है कृतिका के पास। सो पहली चीज तो ये कि हम इसमें देखते हैं जो है सो है, पहला तो उसके पास 300 के नोट हैं, तो 3 into 100। फिर उसके पास 5 जो नोट है वो हैं किसके, 20 रुपए के, सो 5 into 20। फिर उसके पास 6 नोट है 5 रुपए के, सो 6 into 5। ठीक है, सो इन टोटल आपके पास कितने हो गए कृतिका के पास, सो इन टोटल आप उसके पास हो गए 3 into 100 300, प्लस 5 into 20 100, प्लस 30। सो 300 प्लस 100 400, 30 430। ठीक है, कृतिका के पास इतने नोट बन गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है 100 के, यहाँ पे हमको दूसरे उल्टा कर रहा है, यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रखी, सो हम यहाँ पर लिख देंगे उसके पास 6 नोट है 100 की, तो 600। फिर 20 रुपए के उसके पास 4 नोट है, सो 4 एंड 3 नोट 5 के हैं, सो 695 बस टोटल बन रहे हैं। ठीक है, इसको चाहे तो मैं दूसरे कलर में कर देता हूँ ताकि यू ऑल कैन गेट की आंसर है, बट इसी में रहने देते हैं ना, क्या बार बार बदलना। अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा गेम खेल लिया हमसे, उसने नंबर नहीं बोला, उसने जेड बोल दिया, है ना, तो हम जेड में लिख देंगे, इतनी क्या बड़ी बात हो गई। सो लेट अस राइट इट इन जेड फॉर्म। अब कहोगे जेड फॉर्म क्या होता है, सो लिखो तो जानो। पहले उन्होंने बोला है 8 नोट है 100 के, सो 8 into 100, प्लस में 4 नोट हैं 20 के, तो 4 into 20, प्लस 5 नोट्स हैं जेड के, सो 5 into जेड कर दोगे, या सॉरी जेड मतलब जेड नोट है 5 के, है ना, जेड एक अमाउंट है, उतने नोट है उनके पास 5 के। अच्छा, सो इन टोटल कितने हुए, 8 into 100 इज 800, 4 into 20 इज 80, तो 880, प्लस में 5 into जेड इज 5 जेड, सो प्लस में 5 जेड, प्लस में 5 जेड। जो भी हमको जेड की वैल्यू मिलेगी वो हम इसमें इनपुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक्स वाई जेड तीनों ही ऐसे गिवन है, तो हमारा सिंपल चीज क्या है, सिंपल फंडा क्या है, हम सीधा सीधा कर देंगे कि भैया x into 100 प्लस y into 20 प्लस z into 5, which is equals to which is equals to x100 प्लस 20y प्लस 5z। जो भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी वो हम इसमें इनपुट कर देंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Venkata Lakshmi owns a flour mill. It takes 10 seconds for the roller mill to start running. Once it is running, each kg of grain takes 8 seconds to grind into powder. Which of the expression below describes the time taken to completely grind y kg of grain, assuming the machine is off initially। मतलब वेंकट लक्ष्मी जो है एक फ्लावर मिल देती है, आटे चक्की है उसके पास में भी, जो भी आटा चक्की की मिल है जो भी, तो 10 सेकंड रोलर लेता है स्टार्ट होने में। ठीक है, उसके बाद जब वो स्टार्ट होने लग जाता है तो हर एक जो केजी है ग्रेन का, 1 केजी ग्रेन को 8 सेकंड लगते हैं ग्राइंड होने में, है ना। अब उसने बोला है एक एक्सप्रेशन फाइंड करें जिसमें आपको बताया जाए कि भैया वाई केजी जो है ना, वाई केजी ऑफ ग्रेन मतलब कि कितना केजी ऑफ ग्रेन है वो आपका इसमें ले रहा है टाइम, मतलब इसमें जा रहा है, और उसका कितना टोटल टाइम लग रहा है। तो हमारे को ऑप्शंस दिए हैं, ये पार्ट्स नहीं है, ऑप्शंस हैं। सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस, व्हाट ऑल ऑप्शंस वी आर हैविंग, और उसके बाद विल डिसाइड क्या क्या है। सो द फर्स्ट इज 10 प्लस 8 प्लस वाई। तो अब यहाँ पर जो 10 है वो तो चलो 10 सेकंड जो स्टार्ट होने में, 8 सेकंड 1 किलो को वो होने में, अच्छा, और इन्होंने y के साथ उसको प्लस कर दिया, y तो हमारे नंबर ऑफ केजीज है,
सो ये तो गलत हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो y जो है उसको मेरे ख्याल से क्या वही होना चाहिए, y जो है 8 के साथ इंटू होना चाहिए, क्योंकि 8 सेकंड लगेंगे 1 kg को ग्राइंड होने में, है ना। हर 1 kg को, मतलब अगर 5 kg है तो 8 इंटू 5 हो जाएगा वैसे। तो जो y है उसको इंटू होना चाहिए 8 के साथ। बी ऑप्शन देंगे 10 + 8, चलो ठीक है, इंटू वाई। पर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इसके साथ ही इंटू कर दिया, यानी कि 10 + 8 18 इंटू वाई। तो जो 10 सेकंड है वो भी इंटू हो रहा है, तो वो तो इंटू होना ही नहीं चाहिए। वो तो 10 सेकंड तो एज एन एक आपका फिक्स अमाउंट है, जो स्टार्टिंग अमाउंट है जितना लगेगा ही, तो 10 तो इंटू होना ही चाहिए, ये भी रॉन्ग है। 10 × 8 × y, अब इसने तीनों ही वो कर दिया, 10 तो प्लस होना चाहिए इससे, ये नहीं होना चाहिए, गलत है। और ये वाला 10 + 8 × y, तो ये वाला तो सही है, क्योंकि मैंने बोला है कि y आपका 8 के साथ इंटू होगा, और 10 जो है स्टार्टिंग में जितना टाइम लगता है रोलर को स्टार्ट होने में, वो उतना उसके साथ प्लस ही होगा। इन्होंने बस यहाँ पे उल्टा सीधा कर दिया, फिर 10 के साथ इंटू कर दिया और y के साथ उसको प्लस कर दिया 8 को, है ना। सो आपका डी ऑप्शन जो है वो है आपका यहाँ पे सही, ठीक है। डी ऑप्शन जो कि है आपका 10 + 8 × y, क्योंकि अगर आपका 5 किलो तो 5 × 8 40, 40 + 10 50, 50 सेकंड में खत्म। वो आपका है फिगर, जो आपका सही एक्सप्रेशन है वो है ये वाला, ठीक है, फोर्थ का डी पार्ट, ठीक है। राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग द लेटर ऑफ योर चॉइस, तो हमें अपनी चॉइस से लेटर से लिखना है, हमें अपनी चॉइस से लिख के इसमें करना है, ये सारे चीजें को दिखाना है। सो 5 मोर देन अ नंबर, 4 लेस देन अ नंबर, एंड ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन है जिसको हमें शोकेस करना है। सो लेट अस ट्राई डूइंग दीज। 5 मोर देन अ नंबर, तो हमको एक लेट्स से एक नंबर है उससे 5 ज्यादा है। सो लेट्स से हम यहाँ पे ए पार्ट है, हम ए ही ले लेते हैं इसको, है ना। सो इट इज इक्वल्स टू a + 5, है ना। 5 मोर है नंबर से, तो a + 5, ए इज द नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप लेट कर लेंगे हमेशा, ठीक है, लेट ए या बी या सी या डी इज योर नंबर, यहाँ पे राइट लेट लेटर ए बी सी कॉमा डी बी, और लाइक नॉट बी, रिप्रेजेंट द नंबर, मतलब कि जो आपका नंबर है उसको रिप्रेजेंट करे ये लेटर्स, ठीक है, नंबर। तो a + 5 यानी कि 5 मोर देन अ नंबर, 4 लेस देन अ नंबर यानी कि आपका जो नंबर है उससे 4 कम कर दोगे, तो लेट से b - 4, तो जो भी नंबर है उससे कर दोगे आप -4, ठीक है। ये तो प्लस माइनस के थे, ठीक था। अब यहाँ पे थोड़ा ऐसा सा आएगा, 2 लेस देन 13 टाइम्स अ नंबर, मतलब कि जो आपका नंबर है उसका 13 टाइम्स हो रहा है, और जो उसका 13 टाइम्स हो रहा है उसमें से 2 कम कर दो, तो इसमें हम सी ले लेते हैं, ठीक है। सो इट इज इक्वल्स टू 13 टाइम्स ऑफ सी, 13 टाइम्स इंटू सी, माइनस में आपका 2, है ना। ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, और एल्स यू कैन डिनोट इट लाइक दिस वे एज वेल, कि 13 तो पहले तो करोगे एंड देन उसको एज एन ये कर दोगे, ठीक है। 13 लेस देन 2 टाइम्स द नंबर, तो मतलब कि 13 लेस करना है आपको किससे, 2 टाइम्स ऑफ द नंबर से, तो सेम वैल्यू है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया, जैसे हमने ब्रैकेट के बिना भी लिख सकते हो, इट इज नॉट कि कंपलसरी कि आप उसको ब्रैकेट लगाओ, कि अंडरस्टैंड आपको होना चाहिए। तो 2 इंटू दैट नंबर, लेट से डी नंबर है, माइनस कर दो उसको कितना, 13 से, 13 लेस देन बोला तो 13 से ही करो, तो 2 इंटू डी -13, ठीक है। डिस्क्राइब सिचुएशंस करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हमें काइंड ऑफ सिचुएशंस बतानी है कि भैया इस सिचुएशन में या इस उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जैसे कि 18 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, है ना। लेट्स से आई से कि 8 is the price of your, maybe anything, 8 is the price of of a pen, and y is, sorry, 3 is the price of what, of pencil maybe,
है ना। सो ये आप ऐसे कर सकते हो कि ऐसे लिख दिया, और आपको अमाउंट फाइंड करना है शॉपकीपर को, भैया इसने इतने लिए, एन एक्स और वाई आपका नंबर अमाउंट है ना, एंड एक्स एंड वाई आर द अमाउंट ऑफ पेन एंड पेंसिल। तो आप कितनी पेन या पेंसिल खरीद रहे हो, उसका अमाउंट है आपका वो। ठीक है, इसको मुझे ऐसे करना है एक ही लाइन में आ जाए। हाँ अब ठीक है। 15 × j - 2 × k, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें मान लो कि कुछ देख लो आप लोग कि मान लो अगर आप ऐसे कोई मशीन स्टार्ट कर रहे हो उसमें 15 मिनट लग रहे हैं। नहीं नहीं, दिस इज फॉर यू ऑल टू डू। तो ये आप अपना हॉलीडे, लाइक हॉलीडे तो नहीं, होमवर्क करोगे कि ये आप इसमें कोई सिचुएशन देखो कि इसमें क्या फिट आएगी। इसका मैंने आपको बता दिया। यू कैन फाइंड एनी अदर ऑल्सो, कि ये प्राइस पेन वगैरह का हटा के कुछ और भी यू कैन थिंक ऑफ सच एनी अदर इनोवेटिव आइडिया। फिलहाल के लिए मैंने बता दिया, ऐसा कर सकते हो। Seventh question, in a calendar month, if any 2 into 3 grid full of dates is chosen as shown in the picture, write expression for the dates and the blank cells at the bottom middle cell has date W। तो मतलब कि जैसे अगर 2 into 3 ग्रिड जैसे यहाँ पर चूज कर लिया है उन्होंने, जैसे 12, 13, 14, 19, 20, 21 कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो उसमें एक्सप्रेशन लिखने हैं जो डेट्स की हैं, जो ब्लैंक सेल है उसमें। तो लेट्स से अगर जो मिडिल वाला सेल है, जो बीच वाला सेल है वो डब्ल्यू है ना, बॉटम मिडिल वाला नीचे वाला डब्ल्यू है, तो उसके आसपास के आपको एक्सप्रेशन लिखने हैं। तो डब्ल्यू क्या है, 20। सो 20, 19 है आपका W - 1, है ना। सिमिलर मैनर 21 जो है आपका क्या हो जाएगा, W+1। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, बड़ा क्यों नहीं हो रहा है ये। ठीक है, इतना है गेस, है ना। हाँ, W+1। अब बाकी जो सारे हो तो माइनस ही होंगे, तो 20, 14 कितना हो जाएगा, 1, 14 -1 -2 -3 -4 -5 -6। सो W - 6, W - 6, फिर -7 -8, सो -8, W - 7, W - 6। ठीक है, यानी कि W - 6, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 में 19 है, -2 में 18, 3 में 17, 4 में 16, 5 में 15, 6 में 14, 7 में 13, 12 में ये। तो आपका W का जो फॉर्मेट है और जो आप इसमें शोकेस करेंगे वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बात समझ। तो नेक्स्ट है रिविजिटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, जिसको हम अपनी नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। सो विल सी दिस 4.2 वाला इन आवर नेक्स्ट क्लास और इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप ये अपनी एक्सरसाइज करिए, अपना फिगर इट आउट, सोचिए कैसे होगा और कोई तरीके से। एंड विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, एंड विल स्टार्ट रिविजिटिंग arithmetic expressions. So bye bye you all, and we'll meet you in the next class for sure.